नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं हूं आपका अपना दोस्त पंडित आर.के. शर्मा। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्भुत मंत्र और उपाय में। दोस्तों, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपका बेहद दिल दुखाया है, लेकिन फिर भी आप उसे प्यार करते हैं? क्या आपका जीवन साथी, आपका प्रेमी या प्रेम का आपकी बातों को अनदेखा करते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसने आपका पैसा लिया है और अब देने का नाम नहीं ले रहा? कोई शत्रु जो आपके पीछे पड़ा है, या फिर आपके बॉस जिन्हें आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं? आज के ये वीडियो आपके जीवन को बदलने जा रहा है। यह शास्त्रों का सबसे दुर्लभ, सबसे अचूक और सबसे तीव्र योग आ रहा है, गुरु पुष्प योग। यह योग 21 मई दिन गुरुवार को है। इस महामुहूर्त में आपको कोई लंबा चौड़ा हवन नहीं करना है, कोई भूखा नहीं रहना है। आपको सिर्फ एक सादे कागज पर 7 बार उस व्यक्ति का नाम लिखना है, सिर्फ 7 बार। और मेरा वादा है, मेरी गारंटी है कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का बुलावा, उसका फोन या उसका संदेश आपके पास होगा। वह व्यक्ति आपके वश में होगा, आपकी हर बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस महासंयोग का लाभ कैसे उठाएं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी सेकंड तक देखिएगा, क्योंकि एक छोटी सी गलती और पूरा उपाय बेकार हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले अभी कमेंट बॉक्स में अपनी राशि और जय महाकाल या जय माता दी जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे कौन कौन से भक्त इस उपाय को कर रहे हैं और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से आशीर्वाद दे सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर गुरु पुष्प योग में ऐसा क्या खास है जो यह उपाय सिर्फ 24 घंटे में असर दिखाता है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों का वर्णन है। इन सभी नक्षत्रों में पुष्प नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है। इसे तिस्य और अमृज भी कहते हैं, जिसका अर्थ है मंगलकारी और देवताओं द्वारा पूजित है। जब यह पुष्प नक्षत्र गुरुवार के दिन पड़ता है तो इसे गुरु पुष्प अमृत योग कहा जाता है। यह योग इतना शक्तिशाली है कि ब्रह्मा जी के बनाए हुए नियमों में भी यह कुछ समय के लिए ढील दे देता है। इस दिन किया गया कोई भी तंत्र, मंत्र, यंत्र या उपाय कभी खाली नहीं जाता। गुरु बृहस्पति, जो कि बुद्धि, ज्ञान, भाग्य और आकर्षण के देवता हैं, वो इस दिन अपनी पूरी शक्ति से पुष्प नक्षत्र को आशीर्वाद देते हैं। ऋषि मुनियों ने लिखा है कि इस दिन अगर आप मिट्टी भी छू लें तो वो सोना बन जाती है। और आज जो विधि मैं पंडित आर.के. शर्मा आपको बताने जा रहा हूं, वह कोई साधारण टोटका नहीं है। यह हमारे प्राचीन ग्रंथों से निकाला गया एक अत्यंत गोपनीय नाम वशीकरण और आकर्षण प्रयोग है। इस प्रयोग से सामने वाले के अवचेतन मन पर सीधा असर होता है, जिससे उसके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तड़प पैदा हो जाती है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। जो चीजें मैं बता रहा हूं उन्हें गुरु पुष्प योग शुरू होने से पहले ही लाकर अपने घर के मंदिर में रख लें। ध्यान से
नोट कर लीजिए। भोजपत्र या सफेद कोरा कागज। अगर आपको असली भोजपत्र मिल जाए तो किसी भी पूजा की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। तो यह उपाय 1000 गुना ज्यादा तेजी से काम करेगा। अगर भोजपत्र ना मिले तो बिल्कुल भी साफ बिना लाइनों वाला सफेद कोरा कागज लें। याद रहे, कागज कटा फटा नहीं होना चाहिए। लाल चंदन, अष्टगंध या लाल स्याही। नाम लिखने के लिए हमें लाल रंग की जरूरत होगी। सबसे उत्तम होगा कि आप लाल चंदन या अष्टगंध को गंगा जल में घोलकर स्याही बना लें। अगर यह संभव न हो तो आप एक नया लाल स्केच पेन या लाल स्याही वाला पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, पेन बिल्कुल नया होना चाहिए, उससे पहले कुछ और ना लिखा गया हो। अनार की कलम या तुलसी की सूखी लकड़ी। अगर आप चंदन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिखने के लिए अनार के पेड़ की छोटी सी डंडी कलम ले आए। अगर वो न मिले तो तुलसी के पौधे की सूखी हुई लकड़ी का इस्तेमाल करें। पेन का इस्तेमाल करने वालों को इसकी जरूरत नहीं है। कपूर की एक टिकिया और 2 लौंग। लौंग बिल्कुल सबूत होनी चाहिए, उसका फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा शहद, एक छोटी शीशी यानी एक डिब्बी शुद्ध शहद की। एक दीपक, गाय के घी का या तिल के तेल का दीपक। अब बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ से मुख्य विधि शुरू होती है। इस विधि में समय और आपकी भावना का सबसे बड़ा खेल है। यह उपाय आपको गुरु पुष्प योग वाले दिन रात के 9 बजे से आधी रात 12 बजे के बीच करना है। यह समय निश्चिता काल की शुरुआत का होता है, जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। रात को स्नान कर लें या अपने हाथ पैर और मुंह अच्छी तरह से धो लें। साफ सुथरे कपड़े पहने, यदि हो सके तो पीले या लाल कपड़े पहने तो सर्वोत्तम होगा। अपने घर के पूजा स्थान पर या किसी एकांत कमरे में जहां कोई आपको टोके नहीं, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने दीपक जला लें। सबसे पहले उस भोजपत्र या सफेद कागज को अपने सामने रखें। अपने दाहिने हाथ में वो लाल पेन या अनार की कलम चंदन में डुबो कर लें। अब अपनी आंखें बंद करें और 30 सेकंड के लिए उस व्यक्ति का चेहरा अपने दिमाग में घुमाएं जिसका नाम आप लिखने वाले हैं। महसूस कीजिए कि वह व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और आपसे बहुत प्यार से बात कर रहा है। अब उस कागज पर आपको 7 बार उस व्यक्ति का नाम लिखना है। नाम लिखते समय हर बार आपको एक विशेष मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना है। लिखने का तरीका इस प्रकार होगा। पहली बार नाम लिखें, मंत्र बोलें। दूसरी बार नाम लिखें, मंत्र बोलें। इसी तरह 7 बार नाम लिख लें और मंत्र बोलें। नाम के ठीक नीचे आपको अपना नाम लिखना है, सिर्फ एक बार। यानी ऊपर उस व्यक्ति का नाम 7 बार और नीचे आपका नाम 1 बार। भक्तों, नाम तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन उस नाम में प्राण फूंकने का काम करता है यह महामंत्र। इस मंत्र को मैंने स्वयं सिद्ध किया है और हमारे अद्भुत मंत्र और उपाय परिवार के हजारों भक्तों ने इसका लाभ उठाया है।
ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए यह महामंत्र। ओम नमो कामाख्या दिव्याय अमुक मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र वीडियो की स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। इस मंत्र में जहां अमुक लिखा है वहां आपको उस व्यक्ति का नाम बोलना है जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए यदि उस व्यक्ति का नाम मोहित है तो मंत्र होगा ओम नमो कामाख्या दिव्या मोहित मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। और यदि किसी स्त्री का नाम है, मान लीजिए अंजलि, तो मंत्र होगा ओम नमो कामाख्या दिव्या अंजलि मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र जपने की विधि, जब आप 7 बार नाम लिख चुके हो तो उस कागज को अपने दाहिने हाथ की हथेली में रखें, उसके ऊपर वो 2 सबूत लौंग रख दें। अब अपनी बाईं हथेली से उसे ढक लें, जैसे हम प्रार्थना करते हैं इस तरीके। अब आपको इसी मंत्र का 108 बार एक माला जाप करना है। आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला या हल्दी की माला का उपयोग कर सकते हैं। जब आप मंत्र जाप कर रहे हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और आपका पूरा ध्यान उस व्यक्ति के चेहरे पर होना चाहिए। जैसे जैसे मंत्र की संख्या बढ़ेगी आपके शरीर से निकलने वाली सकारात्मक तरंगे उस कागज और लौंग में समाहित होती जाएंगी। मंत्र जाप पूरा होने के बाद अब आता है अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात। उस कागज में से दोनों लौंग को निकाल लें। उस कागज को छोटा छोटा मोड़ लें, फोल्ड कर लें। अब जो शहद की डिब्बी लाए थे उसका ढक्कन खोलें और उस मुड़े हुए कागज को उस शहद के अंदर पूरी तरह से डुबो दें। शहद मिठास का प्रतीक है। उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए बेइंतहा मिठास और तड़प भर देगा। उस डिब्बी का ढक्कन बंद करके उसे अपने घर में किसी सुरक्षित और अंधेरी जगह पर, जहां अंधेरा रहता हो, अंधेरी जगह पर छुपा कर रख दें, जहां कोई उसे छुए नहीं और कोई देख ना सके। अब जो 2 लौंग बची हैं उन्हें अपने हाथ में लें, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जाएं, अंदर की तरफ खड़े रहें, वहां पर कपूर की टिकिया जलाएं और उन दोनों लौंग को उस जलते हुए कपूर में रख दें। जैसे जैसे वो लौंग जलकर भस्म होगी वैसे वैसे ब्रह्मांड में एक ऐसी अदृश्य शक्ति पैदा होगी जो उस व्यक्ति के पास जाएगी, उसकी नींद हो जाएगी, उसे सिर्फ आपका ख्याल आएगा। लौंग की राख को अगले दिन सुबह किसी पौधे की मिट्टी में डाल दें। दोस्तों, जैसी ही यह प्रक्रिया पूरी होगी आपका समय शुरू हो जाएगा। 24 घंटे के भीतर आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। अगर उसने आपको ब्लॉक कर रखा है तो वो अनब्लॉक करेगा। अगर लड़ाई हुई थी तो वो खुद माफी मांगेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, यह उपाय अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए इसका प्रयोग भूल कर भी किसी गलत इरादे से या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मत कीजिए। अगर आपकी भावना सच्ची है, आपका प्यार सच्चा है, तभी यह उपाय काम करेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु पुष्प योग का यह अद्भुत उपाय आपके जीवन में खुशियां वापस लेकर आएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल अद्भुत मंत्र और उपाय को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें।
ताकि आगे आने वाले ऐसे ही दिव्य उपाय आपसे मिस ना हो। यदि आपके मन में कोई सवाल है या आप मुझसे सीधे बात करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं पंडित आर.के. शर्मा आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। खुश रहिए, सकारात्मक रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय माता दी। दोस्तों, धन धान से पूर्ण रहें आप।